पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। फिर 2000 का नोट चलाया था मोदी जी ने, बंद क्यों किया? 2000 का ना मोदी जी आपने चलाया, लोगों को बड़ा बोलते थे गुलाबी गुलाबी नोट आएंगे, तो गुलाबी नोट बंद क्यों किए? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जो 2000 का नोट विफलता का सबूत था, इसी वजह से बंद विफलता किया। नहीं, असफलता बोलिए। जी। हैं 2000 का जो नोट नहीं चला सके, सरकार क्या चलाएंगे? वो कहाँ तेरा काला धन? बोलना मोदी जी को 15 लाख मिलेंगे, मिले। सारा घोटाले तीनों के अपना इलेक्ट्रिक बॉन्ड किया, आपका जीएसटी घोटाला किया, आपका पीएम केयर फंड घोटाला किया, पे टू मोदी जो पेटीएम वो किया, फिर आपका कोरोना काल का किया, 52 करोड़ की रिश्वत ली गई। क्या बात कर रहे हैं आप? घोटाले बात तो यहाँ अजीत पवार 70,000 पहले कह रहे थे हम इनको जेल भेजेंगे, वॉशिंग मशीन से निकाला, क्लियर होगा, ड्राई क्लीन होके। अगर बिहार में कांग्रेस आएगी ना तो आप इसी तरह मुस्कुराएंगे जी। अगर ये, और वैसे इनका सूफला साफ होने वाला बीजेपी का पूरी तरह से, चाहे मोदी जी 50 चक्कर लगा लें, चाहे नड्डा जी लगा लें, चाहे अमित शाह जी लगा लें, वैसे वो कमज़ोर और डरपोक जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं ना, वो वादा आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। लगातार बिहार में 16 दिन यात्रा चली, जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी प्लस साथ में तेजस्वी यादव जी भी मौजूद थे। जिस तरीके की बात की जाए बिहार में, जिस तरीके से बीजेपी की बात की जाए, जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया है कि यात्रा को खराब किया जाए, बदनाम किया जाए, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण मलिक जी हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ वक्ता भी हैं और बहुत पुराने नेता भी हैं। जी सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि यात्रा तो सफल रही कांग्रेस के हिसाब से, लेकिन बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है कि ये यात्रा कहीं ना कहीं असफल दिख रही है। देखिए, आप जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं ना, जी अगर बिहार में कांग्रेस आएगी ना तो आप इसी तरह मुस्कुराएंगे। जी। अगर ये, और वैसे इनका सूफला साफ होने वाला बीजेपी का पूरी तरह से, चाहे मोदी जी 50 चक्कर लगा लें, चाहे नड्डा जी लगा लें, चाहे अमित शाह जी लगा लें, वैसे वो कमज़ोर और डरपोक जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं ना, वो वादा आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। वो 1600 करोड़, वो लोगों को नौकरी, वो लोगों को विकास के बातें, वो बड़े बड़े जुमले फेंक के आते हैं। वो जुमले से बिहार के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते जुमले हैं। से मुझे बहुत पुराना याद भी आया हाँ। कि मोदी जी कहते थे हाँ। कि हमने सबसे ज़्यादा विकास तो बिहार में किया, तो क्या जो विकास की जो झड़ी है सबसे ज़्यादा बिहार में गया है कि गुजरात में गया है? विनाश कहिए, गुजरात में भी विनाश और बिहार में भी विनाश, पूरे देश में विनाश। विकास इन्होंने किया कहाँ है? जी 2004 के बाद आज 25 हो गया, 2014 के बाद 25 हो गया। इनके कई नेता तो कहते हैं 2014 के बाद तो आज़ादी मिली, और मोदी जी कहते हैं मैंने गांधी जी की पिक्चर देखी तब मुझे गांधी जी का पता लगा। कंगना रनौत ने कहा था एक डिबेट छोड़िए में। उनको, जी। उनको छोड़िए, मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहता। वो तो एक ड्रग्स एडिक्ट है, उनसे बात करना बेकार की बातें, बेकार की बातें। उनको ना उनको इतिहास पता, ना जानकारी। एक सर्वोच्च पद पे और कोई है। सर्वोच्च पद छोड़िए, उनका चाटुकार करके सर्वोच्च पद। आप बात करिए मोदी जी की। जी। आप ये बताइए 2014 से लेकर 25 तक क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? विकास बताऊं? जी मणिपुर में महिलाओं को घुमाया गया निवस्त्र, कत्ल हुए, बच्चे चावल का पानी पीते हैं आज तक। मोदी मणिपुर से याद आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जाने वाले हैं मणिपुर। खुद जाने वाले हैं? जी जाने वाले हैं? जी। ये कभी भी ना जाएं। लेकिन अरे 15 साल तो गए जी। नहीं, अब क्या जाएंगे? तो राहुल जी गए वहाँ, लोगों का दुख दर्द जाना। लागू देखा नहीं राहुल जी के साथ लोगों ने कैसे अपना दुख देना, गले मिल रहे हैं, रो रो के बातें कर रहे हैं, उन्होंने अपनी दास्तानें बताई। क्या मोदी जी को 2 सालों के बाद अब याद आया? और ये कहीं नहीं जाने वाले मोदी जी। मोदी जी पंजाब में तो गए नहीं, अभी जी। बाहर आगे 7 दिन के बाद जा रहे हैं, हवाई जहाज से हाथ हिला रहे हैं, लोगों ने वापस भेज दिया। जी। ये जाते हैं जहाँ इनकी सरकार हो, जहाँ चाटू पंजाब करते भी हैं। गए हैं तो हिमाचल भी जाना चाहिए। हिमाचल में भी ये तरस पंजाब में भी कहाँ गए? धरती पे उतरे क्या? जी और धरती पे गए, किसी नहर में गए? जी। अरे वो मुस्लिम जी मेवाती लोग ने क्या इंसानियत देखिए, ये उनको मुसलमानों को क्या क्या कहते हैं। वो आए, इंसानियत दिखाई। ये बहुत हैं? बड़ा तमाचा है। बहुत बड़ा तमाचा। वही मवाद जिनको ये कहते हैं आतंकवादी है, वही आए पंजाब में मदद, और उन लोगों के ज्वेलरी चलेगी पानी में, ज्वेलरी लेकर उन्होंने दी कि ये आपकी अमानतें हैं। क्या बात कर रहे हो? वो कहाँ और ये कहाँ? इनका कहाँ वो नड्डा? जी हिमाचल में रहता है, दिल्ली का आज तक तो गया नहीं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार नहीं। लेकिन पंजाब सक्षम है, सलमान खान ने मदद भेजी, कांग्रेस मदद कर रही, और दिल्ली वाले भेजो उनका वापस जाओ, कोई लोड नहीं, उन कोई लोड नहीं। देखिए आपने वीडियो, कोई लोड नहीं, वापस जाओ वापस जाओ। सक्षम है पंजाब के लोग। हैं तुम क्या करने वाले हो? तुम तो जुमलेबाजी, झूठ बोलना तुम्हारे रग रग में झूठ है। सच कहाँ तुम बोलते हो? सच तो बोला ही नहीं तुमने, 12 साल से झूठ बोल। तो आते मोदी जी ने खुद कहा मंचों पे, झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। ये तो मोदी जी कहते रहे।
तो वही झूठ की जो स्टोरी है, जो लाइन है, उसी को सबने पकड़ा, उसी पे वो चल रहे हैं। सच है। यात्रा की बात की जाए, बिहार की यात्रा की बात की जाए तो अलग अलग जिलों से गुजरी यात्रा, जिसमें राहुल गांधी खुद लोगों से मिले, 1 to 1 हुए, उनके सुख दुख दर्द सब सुना। तेजस्वी जी भी थे, साथ में राहुल जी भी थे। देखिए तो बिहार उसमें बात की जाए तो वोटर अधिकार यात्रा के साथ वोटर भी राहुल जी ने चेक किया था किनका नाम कटा है, किनका नहीं कटा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं वो यात्रा को? देखिए वो यात्रा बड़ी सक्सेसफुल है। जी। आपने देखा नहीं, पूरा बिहार ने कितना प्यार दिया, पूरे बिहार ने राहुल जी को, तेजस्वी जी को, अखिलेश जी को, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता, कितना प्यार दिया बिहार ने। अरे वो राज्य प्यार वाला है, ये तो सांप्रदायिकता का बूटा नीतीश जी ने लगाया। सांप्रदायिकवाद, नफरत फैलाने वाले लोग आ रहे हैं, नफरत ही फैलाएंगे। यात्रा की बात की जाए तो जैसे ही ये यात्रा दरभंगा पहुंची तो एक मंच सजा हुआ था कांग्रेस के लिए। वो मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी स्पीच देते, लेकिन उसी मंच से एक अनजान शख्स आके वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। तो वो अनजान शख्स नहीं, गलत जी। मत बोलो, अनजान शख्स नहीं, जी। बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसका नाम था रिजवी, जी। आरएसएस का और बीजेपी का कार्यकर्ता था, जो पकड़ा गया, पुलिस की कस्टडी में है। जी। कांग्रेस का किसी नेता का लेकिन कोई लेना नहीं, बीजेपी ये की प्लांटेड है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप आ रहा है कि ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, हाँ, कांग्रेस के ही मंच था। वहाँ का जो कांग्रेस का जो मंच संभालने वाले थे मोहम्मद नौशाद थे, उनकी तरफ से ये पूरा प्लांटेड किया गया था। प्लांटेड बीजेपी ने किया, प्लांट किया पूरा। क्या गोदी मीडिया वहाँ क्यों चला गया भाई? उसी की बात को लिए जो नेताओं ने बोला वो तो गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा। जी। ये प्लांटेड किया गया, आरएसएस का आदमी पकड़ा गया, नाम है उसका रिजवी, जेल में बंद है, जी। उसका कोई लेना देना नहीं। अब फिर जैसे अब बात की जाए किसी बीजेपी का ही मंच सजा हो, उसमें से किसी और लोगों ने कुछ और कह दिया किसी और पॉलिटिशियन के खिलाफ, तो क्या वो भी बीजेपी को ही कहा जाएगा कि बीजेपी ने करवाया? सुन लीजिए, पहली बात तो षड्यंत्रकारी वो है, हम नहीं हैं। जी। वो षड्यंत्रकारी, वो रहस्यमय वही काम करते हैं। हम ऐसे काम नहीं करते, हम प्यार मोहब्बत वाला पहनते हैं। देखा ना, यात्रा की थी, देश भारत जोड़ो यात्रा, हम ये काम करते हैं, भाईचारे वाली बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम सांप्रदायिकता फैलाने की बात नहीं करते। यात्रा की बात की जाए, इसमें भी बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी निकल के आई। राहुल गांधी जी ने महिलाओं से भी बात की, अम्मा से भी बात की, फिर बात की बच्चों से भी मिले, जो छोटे छोटे स्कूल में जो पढ़ते थे बच्चे, खिड़कियों से देखते थे मकानों से निकल के कि कोई यात्रा गुजर रही है। तो राहुल गांधी को क्या पब्लिसिटी, जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन? बिल्कुल बढ़ती जा रही। राहुल, मैंने आपको बताया ना, तेजस्वी जी ने जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे 5 लाख युवकों को नौकरी दी, वो भूलेंगे? और मोदी नीतीश सरकार ने क्या करा? युवकों को लाठी मारी, आंसू गैस के गोले छोड़े। पटना में हाँ, लाठी कल क्या लड़कियों पे लाठी चार्ज किया। जी। आप ये देखो, लड़कियों पे लाठी चार्ज किया। वो सर्वदा वाली है, याद है ना, सर्वदा ने आंदोलन किया, उन पे लाठी चार्ज किया, लड़कियों पे। एक का सर फट गया, मैंने वो वीडियो देखा, जी। सर फट गया इसका। गुंडा राज है बिल्कुल। जी। अरे 120 दलितों बस्ती को जला दिया, गुंडा राज नहीं है क्या? गुंडा राज नहीं है? युवक अपना हक मांगने लाठी मार रहे हो, आंसू गैस के गोले पानी के बुछारे कर रहे हो, हैं? ये गुंडा राज तो है, गुंडा राज ही तो है। कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ क्या? तेजस्वी के राज में ऐसा हुआ क्या? लेकिन बीजेपी की तरफ से बयान आता है और वहाँ के जो जेडीयू की जो पार्टी की तरफ से भी बयान आता है कि कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सबने खाली घोटाले पे घोटाला किया है। एक आरजेडी की बात करते हैं तो वो चारा घोटाला करते हैं, और कांग्रेस की बात करते हैं तो नेशनल हेडर्स का मामला उठा देते हैं। एक बात बताइए, लोग पता क्या मामला उठा रहे हैं? जी। नोटबंदी का। जी। रात को 8 बजे नोटबंदी, इनलीगल टेंडर, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी पूरे देश की, हैं? ये नोटंकीबाज लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। फिर 2000 का नोट चलाया था मोदी जी ने, बंद क्यों किया? 2000 का ना मोदी जी आपने चलाया, लोगों को बड़ा बोलते थे गुलाबी नोट आएंगे, तो गुलाबी नोट बंद क्यों किए? जो 2000 का नोट का सबूत था, इसी वजह से बंद विफलता नहीं, असफलता बोलिए, जी। हैं? 2000 का जो नोट नहीं चला सके, सरकार क्या चलाएंगे? नोट तो इन्होंने चलाया था, तो 1000 में क्या तकलीफ थी भाई? 500 में वो काला धन कहाँ गया? वो रामदेव योगा गुरु, योग से गुरु खोले, तो वहीं क्यों बना रहा है भाई तू? वो कहाँ है तेरा काला धन? बोलना मोदी जी को, 15 लाख मिलेंगे, मिले? सारा घोटाले तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक बॉन्ड किया, आपका जीएसटी घोटाला किया, आपका पीएम केयर फंड घोटाला किया, पेटू मोदी जो पेटीएम वो किया, फिर आपका कोरोना काल का किया, 52 करोड़ की रिश्वत ली गई। क्या बात कर रहे हैं आप? घोटाले बात तो यहाँ अजीत पवार 70,000 पहले कह रहे थे हम इनको जेल भेजेंगे, वॉशिंग मशीन से निकाला, क्लियर होगा, ड्राई क्लीन होके।
अरे ये सर से पाँव तक उठाले बाजे लोग। तो क्या ये वॉशिंग मशीन बिहार में काम नहीं आया, तो इस वजह से प्रधानमंत्री खुद लाइव आके कहा कि हमारी माता स्वर्गीय माता जी को कहा गया ये बाकी माता जी को तुम जो मर्जी बोल दो। बिहार के लिए सबसे बड़ा क्षति है। प्रधानमंत्री को ठेका दिया हुआ है कि आप तो जो मर्जी बोल दो, किसी के लिए भी बोल दो, अपने पद का तो ध्यान रखो, गरिमा का ध्यान रखो। हाँ तो तुम जो किसी को जो मर्जी बोल दो, जर्सी गाय बोल दो, 50 का गर्लफ्रेंड बोल दो, फलाना बोल दो, मंगलसूत्र, तुम प्रधानमंत्री जो मर्जी बोल दे। तो आप लोगों ने उनसे माफी मंगवाई? किससे माफी? उनको देश से मांगनी चाहिए जी। नहीं तो उनका ऐसा हशर होगा। ऐसे फिर बीजेपी की तरफ से बयान आता है कि राहुल गांधी जी ऑन मंच आके माफी मांगे। देख सुनिए, राहुल जी पता किन के बेटे हैं? श्री राजीव गांधी के, जी जो देश के लिए शहादत दी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश के लिए शहादत दी, जो उनकी दादी थी। तो राहुल जी इनसे डरने वाले हैं? मुख्यमंत्री हो तुम, जेल में डाल देते हो, डराते हो, ये DCBA का खौफ दिखाते हो। राहुल जी पे FIR करते हो, क्या मिला आज तक? सच को आँच है? आँच है कभी नहीं। कहते हैं जो चमकने वाली चीज़ होती है ना, जो चमकने वाली चीज़ उसके पीछे कालापन होता है। तो क्या इसी वजह से राहुल गांधी जी वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा दिया है वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ? देखिए प्रधानमंत्री खिलाफ इनकी पूरी पार्टी, इन्हें है ही वोट चोर, जी गद्दी वोट चोर गद्दी छोड़ आज पूरे देश में नारा है। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा था तब महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने नारा दिया था इसी अंग्रेजों पे भारत एक छोड़ो। शहरो शायरी भी आप अपनी तरफ से कुछ सुना सके इस हाँ। वोट छोड़ गद्दी छोड़ पे? मैं कहता हूँ, तलवारों की धार पे जंग की आज़ादी पलती है, जी इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है। जी तो इसलिए वोट चोर गद्दी जी। छोड़, पूरे देश के युवा तेजस्वी राहुल के साथ हैं। बिहार में इनका सूफला साफ है। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, तो बिहार का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, हाँ। तो कितनी सीट अनुमान लगा रहे कांग्रेस का अरे और पत्रकार आरजेडी का? सुनो, आपकी ये मुस्कुराहट कायम रहेगी, छोटे उम्र से काम रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जी। गारंटी दे रहा हूँ 100% इंडिया गठबंधन स्वीप करेगी। ये कहीं नहीं, जो फिरका पर ताकते हैं ना, ये कहीं नजर नहीं आएगा। सीएम फेस? और देखिए वो पार्टी के ऊपर है। हमने आप फिर भी सुनिए, फिर भी चुनाव हो रहा था, सीएम तरह फेस? हम इनकी तरह नहीं है, हम इनकी तरह नहीं है। मोदी मैजिक खत्म हो गया। 400 की बात करते 240 पे अटक गए, जी। खत्म हो गया ना। वो बैसाखियों पे है, नीतीश की और उसकी बैसाखी पे है। तो मोदी जी का अपना वजूद कहाँ है? जी। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन आ रहा है, सूफला साफ है इनका। जी। हमने अरुण मलिक जी से बातचीत की तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं निकल के ये आ रहा है कि इंडिया गठबंधन फुल मेजोरिटी से स्वीप करने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव। अब बात की जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को